दोस्तों ये वोल्वो 460 है और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जो हैंड ब्रेक है वो नहीं छूट रहा है। उसका एक सिग्नल आया है जो कि यहाँ देख सकते हैं, पार्क ब्रेक लीवर मोली फंक्शन। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें हैंड ब्रेक जो है नहीं छूट रहा है। तो देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे इस तरह से दबाया और ये ब्रेक कोई ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ हैंड ब्रेक नहीं छूट रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसको जो हैंड ब्रेक स्विच है वो खोल कर और इसका जो कनेक्टर है उसको एक बार साफ़ करके देखना है। अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे लीवर जो है वो टूटा नहीं है, देख सकते हैं ये टूटा नहीं है दोस्तों। बस ये इसका जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसका जो स्विच है वो ख़राब हो गया हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों इसको आपको खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने हैफरनेट करके भी देख लिया गाड़ी को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी इसको चलिए खोलते हैं, हम खोल के इसको एक बार साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम गाड़ी को कर लेते हैं बंद, जो कि गाड़ी को बंद करके और देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी को जैसे बंद किया यहाँ पे सिग्नल दे दिया पार्क ब्रेक फेल्योर। तो दोस्तों अभी हम इसको हैफरनेट कर ही लेते हैं फिर से, जो कि देख सकते हैं चाबी हमने निकाल लिया और यहाँ से हैफरनेट कर लिए, जो कि देख सकते हैं ये सारा सिग्नल चला जाएगा यहाँ पे। तो ये सिग्नल चला गया दोस्तों। तो अभी हम दोस्तों इसका डैशबोर्ड खोल के और एक स्विच को करेंगे चेंज, हैंड ब्रेक स्विच को। तो दोस्तों अभी इसका डैशबोर्ड खोल रहे हैं हम, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक इसका लॉक था, ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है लेकिन ये टूट गया है। इसके लिए अगर लॉक रहेगा तो इसको घुमा के इधर साइड करना है, लेकिन ये अभी निकल गया। तो अभी ये भाग को हमको पूरा खोलना है, तो चलिए खोल लेते हैं एक एक करके। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पहले साइड वाला खोल के देख सकते हैं स्क्रू है दो इधर और ये स्क्रू है सारा, तो आपको खोलना पड़ेगा। और इधर से दोस्तों अभी ये भाग को भी हटाना है आपको यहाँ से। देख सकते हैं दोस्तों अब खोल लिए हम, और अब आपको इधर बोल्ट दिख रहा होगा, इसका एक इधर बोल्ट है दोस्तों और एक यहाँ पे है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं ये अंदर में, ये इधर में। और अब खोलना दोस्तों ये नीचे तरफ, ये भाग को निकालना आपको। अरे यहाँ से खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं एक बोल्ट आपको ये खोलना पड़ेगा नीचे की ओर। खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक बोल्ट है और एक स्क्रू यहाँ पर है। उसके बाद ये दोनों खोलना है। एक दोस्तों यहाँ पे अंदर में है, जो कि देख सकते हैं ये भाग में, तो उसको भी खोलना है आपको। तो आपको इस तरह से दोस्तों यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल लेना है लॉक को, बस ऐसे। तो ये दोस्तों डैशबोर्ड खुल गया है और इसको अब बाहर लेना है हमको, जो कि देख सकते हैं बाहर ले लो। तो इस तरह से आपको बाहर ले लेना है। देख सकते हैं दोस्तों ये डैशबोर्ड बाहर हो गया है और इसका ये कनेक्टर है, इसी तरह छोड़ देना आपको। बस ये स्विच आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे स्विच देख सकते हैं दो इधर स्क्रू है और दो नीचे तरफ, तो इसको खोलना है अभी। तो ये दोस्तों खुल गया है और देख सकते हैं इसको इस तरह से बाहर लेके और आपको एक इधर कनेक्टर है, इसको एक बार खोलना है ये। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें एक लॉक रहता है, जो कि देख सकते हैं ये अंदर की ओर है, जो कि इसके अंदर इसको दबाना पड़ेगा और फिर बाहर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक 100 ब्लेड की मदद से आपको केबल टाई को कट कर लेना है और वायर को साइड कर लेना है। तो ये रहा दोस्तों हैंड ब्रेक स्विच और ये कट गया है, और नया स्विच आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों नया स्विच, जो कि इसका पार्ट नंबर यहाँ पे है दोस्तों, देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर ये है। तो अभी नया स्विच को हम लगा लेते हैं उसमें।
कनेक्टर आपको इस तरह से इसमें लगाना है और दबा लेना है आपको। तो नया में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर केबल टाइप मारने वाला सिस्टम ये नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे उससे निकाल के पुराना वाला और इसमें इस तरह से लगा के और दबा लेना है। तो हमने इसको कर दिया कंप्लीट, और यहाँ पे आपको केबल टाइप मार लेना, उसके बाद इसको बैठा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट, और इसको इस तरह से बैठा लेना वापस, और 4 बोल्ट इसमें लगा लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया कंप्लीट, और अब हम इसको डैशबोर्ड को लगा लेना, आगे वाला भाग को। तो इसको हमने बैठा लिया है, और अब इसका सारा बोल्ट आपको लगा लेना है, जो कि देख सकते हैं हम इसको बैठा लिए स्विच को। अब सारा बोल्ट आपको एक एक करके लगा के टाइट कर लेना है। तो इसका सारा बोल्ट लग गया दोस्तों। अब हम ये की तरफ वाला भाग को लगाएंगे, जो कि देख सकते हैं ये है। तो इसको लगाना है दोस्तों, यहाँ पे एसी वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरह से बैठाना है आपको। तो ये भाग भी बैठ गया दोस्तों। अब हमको इधर का ये भाग को बैठा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ वाला भाग को लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया है, और इसका बोल्ट को लगा लेना है अभी। तो दोस्तों ये हो गया बन के कंप्लीट, और अब हम चाबी को ऑन करते हैं, जो कि यहाँ रखा हुआ है दोस्तों। और देख सकते हैं इसको चाबी को ऑन किए हम, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिग्नल आ गया सारा। तो गाड़ी को कर लेते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो स्टार्ट कर लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम दबाते हैं हैंड ब्रेक को, और ये इधर सिग्नल दे दिया टू रिलीज पार्क ब्रेक मैनुअली। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये रहा फुट ब्रेक, और इसको हम दबा के छोड़े। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हैंड ब्रेक चला गया सिग्नल यहाँ से। तो हैंड ब्रेक फाइनली छूट गया। तो फाइनली दोस्तों हमने इसमें हैंड ब्रेक स्विच को चेंज किया, और गाड़ी आपका हो गया है रेडी। तो दोस्तों हैंड ब्रेक स्विच इसमें ख़राब था, जिसके कारण हैंड ब्रेक नहीं छूट रहा था। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर ऑन कर लें।